हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह यहाँ पे अगरबत्ती जला के पूजा करने वाली हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मुझे मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहा था। इस वजह से मैंने अगरबत्ती जलाया। मच्छरों वाला है ये अगरबत्ती। और अभी मैं 2 बजे आज जग गई थी, पर लाडो भी मेरे साथ जग गई थी, तो उसको सुलाने के बाद मैं अप्रॉक्स 3:30 बजे पौने 3 बजे के आसपास बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो ये मेरा आज लिस्ट है जो मुझे पढ़ना है। तो आज मैंने साहित्य, व्याकरण और जो ज्योग्राफी है उसका सेकेंड चैप्टर मुझे पढ़ना है और पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे 1 घंटे का अपना टाइमर सेट किया। और आज मैं जो अभी मॉर्निंग में जो पढ़ने वाली हूँ वो मैंने ग्रामर टॉपिक उठाया है, जिसमें अनेकार्थी शब्द जो है वो आज मैं कवर करने वाली हूँ। तो मैं एक बीपीएससी टीआरई 4 की एस्पिरेंट हूँ और साथ ही में एक माँ हूँ और एक हाउसवाइफ भी हूँ। मेरे पास पूरे दिन में बहुत कम समय होता है पढ़ने का, लेकिन मैंने सीख लिया है कम टाइम में कैसे ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपना तरीका जो शेयर करने वाली हूँ, जो रियल है, प्रैक्टिकल है और ऑनेस्ट है। तो चलिए मैं अपना बताती हूँ कि मेरा डेली रूटीन क्या है और मैं कैसे इसको फॉलो करती हूँ। तो मैं हमेशा यूजली सुबह जल्दी उठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो है टाइम ब्लॉक करना। तो मैं दिन भर में ना 2 या 3 छोटे छोटे टाइम ब्लॉक बनाती हूँ। जैसे मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं सुबह ग्रामर पढ़ती हूँ, और फिर दोपहर में 1 से 1.5 घंटा लिटरेचर, और रात में मैं जो पढ़ी रहती हूँ उससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाती हूँ। तो हर टाइम स्लॉट में एक टॉपिक फिक्स होता है मेरा। जैसे सुबह जैसे मैंने आज ग्रामर पढ़ा था, और दोपहर में मैं लिटरेचर पढ़ूंगी और उसके साथ में एमसीक्यू भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे सुबह हो गया था और यहाँ पे भी 5:30 बज रहे थे। तो बीच बीच में लाडो भी जग रही थी और उसे भी मैं संभाल रही थी। तो फिर उसके बाद 6 बजे मैं चली जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। पर खाना बनाते वक्त भी मैं यहाँ पे जो करंट अफेयर है मैं वो देख रही थी, क्योंकि जब हमारे हाथों में किताब नहीं किताब नहीं पकड़ सकते हैं तब मैं सुनना पसंद करती हूँ, सुनकर पढ़ती हूँ। तो ऑडियो नोट्स हो या यूट्यूब से क्लास रिकॉर्डिंग या खुद के जो वॉइस नोट्स होते हैं, ये मल्टीटास्किंग में बहुत मदद करते हैं। तो पढ़ाई सिर्फ किताब से नहीं होती है, सुनना भी सीखना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे घर के काम सारे ख़त्म करने के बाद मैं दोपहर में वापस यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य पढ़ रही थी। और मैं अक्सर जो 25 मिनट की स्टडी और 5 मिनट का ब्रेक फॉलो करती हूँ, इसे प्रोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, दिमाग फ्रेश रहता है और फोकस भी बना रहता है। कम टाइम में ये तरीका बहुत ही काम आता है, आपका फोकस बना रहता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि मैं हर दिन पढ़े हुए को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करती जाती हूँ। रिवीजन से ही दिमाग में जो चीज़ें हमेशा के लिए टिक जाती हैं। और मैं परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और यही कंसिस्टेंसी मुझे एग्ज़ाम हॉल तक ले जाएगी। और जो रिवीजन है ना वो बहुत अच्छा होता है। एक सक्सेस को पाने के लिए सफलता आपको तभी मिल सकती है। कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना पॉसिबल है, बस ये तरीका आपको सही आपका जो तरीका है वो सही होना चाहिए। अगर आप भी मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये याद रखना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी बहुत होता है जब वो रोज़ किया जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में बताओ आप लोग कि आप दिन का कौन सा टाइम स्टडी के लिए निकालती हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ सुबह ही पढ़ पाती हूँ। उसके बाद क्योंकि मुझे दिन भर लाडो को संभालना होता है और घर के काम और बच्चा संभालने के बाद मैं थक जाती हूँ, तो मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ। मैं 9-10 बजे तक सो जाती हूँ और मॉर्निंग में मैं कोशिश करती हूँ 2 या 3 बजे जगने का। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।